छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। कांग्रेस के कुल 71 विधायकों में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में एमपी के 17 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश में 230 में से 140 वोट विधायकों के मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को 79 विधायकों के वोट मिले। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 विधायक हैं, 5 विधायकों के वोट भी रिजेक्ट हुए हैं। कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा भी वोट मिले हैं। मैं बीजेपी के अतिरिक्त अन्य दलों के सभी विधायक साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा, मामले पर समीक्षा करेंगे, पार्टी जांच करेगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी कर रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ने बीजेपी को आईना दिखाया है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने कहा, पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन तो हुआ है, वो 2 कौन लोग हैं इसका पता लगाना कठिन है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। मरकाम ने कहा, अभी उनके पास विधिवत जानकारी नहीं मिली है। एक बार आधिकारिक जानकारी आ जाए उसके बाद इस मामले में कुछ बोलेंगे। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बलरामपुर जिले में आदिवासी समुदाय के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ रैली निकालकर डांस भी किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार देखने को मिल रहा है, जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन में भिलाई स्टील प्लांट हादसे का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल किया। इसके जवाब पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 3 सालों में 15 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए। विधायक देवेंद्र यादव ने पूछा कि क्या मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसके जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम अधिनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। हालांकि मानवीय आधार पर 4 लोगों को अनुकंपा दी गई। IBC 24 ने भी बीएसपी हादसों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। साथ ही लगातार बीएसपी कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 219 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। साथ ही 217 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1430 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश का संक्रमण दर 2.6% और रिकवरी रेट 98.84% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें रायपुर से 4, दुर्ग से 2 और 1 बेमेतरा से मरीज शामिल है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले। वहीं दुर्ग में 101 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71 हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। करीब 120 दिनों बाद मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 568 पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग ने राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया। शहर में कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल करते हुए वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की है। शहर के 75 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई जा रही है। लोग भी प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंच रहे हैं। शहर में 7 दिन में 28,616 लोगों ने ये डोज लगवा लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई बच्चों को 95% से ज्यादा अंक मिले हैं। परीक्षा में छत्तीसगढ़ से लगभग 40,000 बच्चे शामिल हुए
थे। वहीं रायपुर से लगभग 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कई बच्चों को 95% से ज्यादा अंक मिले हैं। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को नई सुविधा देते हुए एक नई पहल की है। अब चलती ट्रेन में टिकट चेकिंग और खाली सीट के अलॉटमेंट की सुविधा मिलेगी। वहीं शान भोपाल एक्सप्रेस में टिकट जांच सीट अलॉटमेंट शुरू की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज त्रिपुरा और दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम शिवराज त्रिपुरा से त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं दोपहर बाद अगरतला से दिल्ली रवाना होंगे और शाम को दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज रात्रि में पीएम द्वारा दिए गए भोज में शामिल होंगे। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए वादा निभाओ रैली में शामिल होने जा रहे पिंडरा के 50 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी विधानसभा का घेराव करने रायपुर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। फिलहाल शिक्षकों को गुरुकुल के जिम्नास्टिक भवन में रखा गया है। बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल में स्थित कोरंधा इलाके में एसपी मोहित गर्ग स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां पर उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ छात्राओं को पढ़ाया। एसपी को शिक्षक के रूप में अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। भिंड के लाहौर अस्पताल के बाहर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। आनन फानन में नर्सों ने प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बंगले में भी जलभराव हो गया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। नालियों का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला गया। जलभराव से शहरवासी परेशान रहे। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के किसानों को खरीफ की कुछ फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इन फसलों में सबसे पहले खराब होने वाली फसल सोयाबीन है। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन फसल की पत्तियों में पीलापन आने लगा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सतना में तेज बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम स्थित झरना उफान पर आ गया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि पूरे आश्रम में चारों तरफ पानी घुसने लगा। एक श्रद्धालु ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई। अधिकारियों के साथ हुए इस बुरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक एक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। आगर मालवा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर खुद ने भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। पति और पत्नी दोनों का सुसनेर अस्पताल में इलाज जारी है। इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुसनेर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकमा के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीण की हत्या कर दी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सली पहले घर में घुसे, इसके बाद बच्चे और पत्नी के सामने ही लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने मृतक के वाहन में भी आग लगा दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने घर पर पर्चा भी फेंका है। पुलिस मुखबिरी के शक में मड़कम जोगा की हत्या करने की बात लिखी गई है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव नहर में मिला है। मृतक पंकज शाह गहीगढ़ का निवासी था। वो बीते बुधवार से घर से गायब था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। सरायपाली के भंवरपुर चौकी इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों के शरीर में चोट के निशान मिले हैं, जिससे मौत की आशंका जताई जा रही है। सतना के रामनगर स्थित गोराया गांव में एक युवक 1100 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ज्ञानी यादव खेत में धान लगा रहा था, जिससे 1100 केवी के चालू लाइन का करंट खेत में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
गरियाबंद में ट्रैक्टर चलाने के दौरान 10वीं के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सीखने के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया और निकालने के दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर ही आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश युवक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहा की है, जहां पर सड़क पर पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बीते दिनों सौतेली मां को गोली मारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि पिता ने उसके और बड़े भाई के हिस्से में आया मकान सौतेली मां के कहने पर बेच दिया था। इसके अलावा उसे उसकी सौतेली मां आए दिन प्रताड़ित करती रहती थी, जिससे तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मुरैना में बस और बुलेरो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। यह सड़क हादसा मुकुंदा गांव के पास हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। श्योपुर के विजयपुर तहसील इलाके में गरज चमक के बाद मकान की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 2 लड़कियां घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों बहनों का इलाज जारी है। सरायपाली की बसना पुलिस ने 5 लाख के गांजे के साथ 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। 5 में से 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रार्थी राजेंद्र वर्मा ने पटवारी के खिलाफ नामांतरण और सीमांकन के अवैध पैसे मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। भोपाल की कुलार पुलिस ने नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 लाख का माल भी बरामद किया गया है, जिनमें 2 बाइक समेत सोने चांदी के जेवर शामिल हैं। गैंग का सरगना विनोद रघुवंशी है, जिस पर नकबजनी के 37 मामले दर्ज हैं। ग्वालियर पुलिस ने शातिर जीजासाला नकबजन गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर नकबजनों से 8 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 12 से ज्यादा चोरी की वारदातें कबूल की है। बदमाशों में एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। उज्जैन पुलिस ने लोडिंग वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14 लोडिंग वाहन बरामद हुए हैं। और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि बीते दिनों उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में लोडिंग वाहन चोरी हुई थी और शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। बिलासपुर में शासकीय पंचायत भवन मौज मस्ती का अड्डा बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरकारी पंचायत भवन का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाकायदा शराब की बोतल, ग्लास और चखना के साथ जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है वायरल वीडियो बिल्हा के ग्राम पंचायत केवांची का है, जहाँ शराबियों का मजमा लगा हुआ है। सरायपाली के बस्तर थाना इलाके में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कबीरधाम जिले में लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही है। जिले में अब तक हुए हादसों में 22 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने और बारिश में पेड़ के नीचे खड़ा होने से बचने की अपील की है। खंडवा में खस्ता हाल सड़क को लेकर आवाज संस्था के विरोध का असर हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम ने सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। बीते दिन आवाज संस्था ने सड़क पर सीधे पौधे लगाकर विरोध किया था। नरसिंहपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले युवक ने गोटी गांव के मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह और ऊपर चढ़ता गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। जबलपुर के खमरिया इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है, जो कई बार दीवार फांदकर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता हुआ भी नजर आया। वन विभाग भी लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटा है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है।
अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए भारत सरकार की ओर से 2016 से शुरू किए गए कायाकल्प पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के 42 अस्पताल चुने गए हैं। पिछले साल सिर्फ 36 अस्पतालों को यह पुरस्कार मिला था। सीएम शिवराज 26 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। अस्पतालों में कई मापदंडों पर 70% से ज्यादा अंक लाने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। राजनांदगांव जिले के सरोवर दास नगर पालिका स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। स्मार्ट क्लास के जरिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक फ्री में कोचिंग देंगे और इस मौके पर कलेक्टर ने छात्रों को अपने IAS बनने के सफर को साझा किया। जबलपुर में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्या को दूर करने प्रदेश में पहली बार GPF अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की समस्याओं समेत गलत प्रविष्टि और कटौती से जुड़ी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। GPF अदालत में 120 कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। जांजगीर चांपा स्कूल के जिले के स्कूलों में पुलिस विभाग यातायात जागरूकता अभियान चला रही है और स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और दुर्घटनाओं से बचने के बारे में बताया जा रहा है। SP विजय अग्रवाल का कहना है कि यातायात नियम संबंधी जागरूकता लाने स्कूल को फोकस किया गया है क्योंकि छात्र खुद समझेंगे और अपने घर में चर्चा करेंगे। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खोली गई हैं। आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां 4 महीने के बाद खोली गई। दान पेटी में सोने चांदी के जेवरात नकदी की गिनती की जा रही है। गिनती के बाद इन आभूषणों को जिला कोषालय में जमा कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली त्योहार से गौमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव के किसान बरसों से गौमूत्र से नीम सार बनाकर कीटनाशक बना रहे हैं जिससे किसानों की बचत होती है और मार्केट से कीटनाशक दवा खरीदनी नहीं पड़ती। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। गौमूत्र से नीम सार को बनाने में खर्च न के बराबर है। महासमुंद में अमरनाथ के दर्शन से वापस लौटे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि अमरनाथ की कृपा से हम दर्शन कर सुरक्षित लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को नमन किया। पेंड्रा में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति में शामिल कैट प्रजाति का ब्राउनी ट्री स्नेक पाया गया जिसको वन सुंदरी भी कहते हैं। स्नेक मैन द्वारिका कोल जब रोजाना की तरह सांप की सूचना पर रेस्क्यू करने गए तो वहां गोरिल्ला के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का सांप देखने को मिला। इस सांप को द्वारिका ने वन विभाग के सामने उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सुरक्षित तरीके से वापस जंगल में छोड़ दिया। जयपुर में विधायक के घर चोरी के मामले में दो दिनों के बाद भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। विधायक केशव चंद्रा ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था जिसके बाद पुलिस कर्मियों की 5 टीम जांच में जुटी है। CCTV व कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। 12 से 15 संदेहियों से पूछताछ भी जारी है। जबलपुर और पश्चिम बंगाल के बीच आज से स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू होने जा रही है। लंबे समय से यात्रियों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। सांसद राकेश सिंह शाम 5 बजे कोलकाता फ्लाइट की औपचारिक शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है जिसके मुताबिक अब 26 राज्यों में फैली संपत्ति खाकसी ट्रस्ट के पास ही रहेगी। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रशासन ने ट्रस्ट की संपत्ति को अधिग्रहित किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि खाकसी ट्रस्ट के संचालक होलकर परिवार के सदस्य हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने चांपा के अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान 10:30 बजे जब उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति पंजी की जांच की जहां 2 चिकित्सक गैर हाजिर मिले। कलेक्टर ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने डॉक्टरों को समय पर आने और मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। जशपुर के टिकैतगंज स्कूल में शिक्षिका शराब के नशे में धुत पाई गई। मामला सामने आने पर फिर से शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के समय में कुर्सी में सोती हुई पाई गई। वहीं प्रधान पाठिका ने बताया कि शिक्षिका हमेशा शराब के नशे में स्कूल आती है। फिलहाल BEO ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है।